जिस तरह से अल्लाह ताला ने रोज़ा, नमाज, हज और ज़कात एक मुसलमान के लिए ज़रूरी बताया है, ठीक उसी तरह से सदका करना भी एक मुसलमान के लिए उतना ही ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे सदकाए ज़रिया से आपके माल में खैर व बरकत होगी और समय समय पर और सही तरीके से सदका करते रहने पर हमारी ज़िंदगी में आने वाली बीमारियों और परेशानियों से भी खुद को महफूज रखा जा सकता है। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों बता दें कि सदका एक ऐसी चीज़ है जिसको इंसान अपने माल से अल्लाह ताला की नज़दीकी हासिल करने के लिए खर्च करता है, यानी अल्लाह की राह में सच्चाई के साथ ये ऐलान करता है कि मैं जन्नत का तलबगार हूँ। उलमाओं ने लिखा है कि सदका करने वाला एक ईमान वाला होता है, यानी जो इंसान सदका करता है वो इस बात की दलील पेश करता है कि मैं अल्लाह की राह में सच्चाई के साथ सदका देता हूँ। सदका करने वालों के लिए फरिश्ते भी दुआ करते हैं। अल्लाह की राह में खर्च करने वाला बुरी मौत से बच जाता है और अल्लाह के अमान में रहता है। सदका देने से माल कभी कम नहीं होता बल्कि उसमें और बरकत होती है। औरत को अपने शौहर की कमाई में से सदका देने का पूरा अजर और सवाब मिलता है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सदका करने की ताकीद मर्दों से ज़्यादा औरतों को फरमाई है। इसलिए मेरी तमाम बहनों से गुजारिश है कि आप रोज़ाना अपनी या अपने शौहर की कमाई का कुछ हिस्सा निकालें और किसी फ़कीर या मिस्कीन को ज़रूर दें। ऐसा करने से इंशाअल्लाह आपकी कमाई में बरकत होगी और तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों तो आपको बता दें कि सदका करने के भी बहुत से तरीके हैं, लेकिन सबसे अफजल तरीका अपने माल का खर्च करना है। अपने माल को अपने रिश्तेदारों पर खर्च करें। रिश्तेदारों में सबसे पहले आपकी बीवी, औलाद और वालिदैन हैं। इसके बाद पड़ोसी, रिश्तेदार, गरीब और मिस्कीन हैं। सदका देने के तरीकों में से एक तरीका ये भी है कि आप किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करें और उसे सदका देते वक्त ये महसूस ना होने दें कि आप उस पर कोई एहसान कर रहे हैं। आप जिसको भी सदका दें तो अपने दिल में ये इरादा रखें कि मैं अल्लाह की रज़ा के वास्ते इसकी ज़रूरत को पूरा कर रहा हूँ। ये नीयत बिल्कुल ना रखें कि मैं इस पर एहसान कर रहा हूँ या ये मुझे इस एहसान के बदले कुछ दे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन सदका वो है जो अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करता है और अपने मजबूर रिश्तेदारों की मदद करता है। दोस्तों बहुत से लोगों का ये सोचना है कि सदका सिर्फ मालदार लोगों पर फ़र्ज़ है या सिर्फ अमीर लोगों को ही सदका देना चाहिए। तो दोस्तों ये बता दें कि ज़कात अमीर लोगों पर फ़र्ज़ है और सदका खैरात कोई गरीब भी कर सकता है। सदक़े के दो तरीके हैं, एक माली सदका और दूसरा जिस्मानी और अखलाकी सदका। अगर किसी के पास माल और दौलत ना हो तो उसने जो मेहनत करके कमाया है उसे खुद पर और दूसरों पर खर्च करे। अपने माल और जिस्म से किसी हाजतमंद की ज़रूरत को पूरा करना एक बेहतर सदका करने का तरीका है। दोस्तों जिस्म का सदका वो है किसी गरीब की मदद करना, किसी की तकलीफ़ को दूर करना या फिर कोई गिर जाए तो उसे उठाना भी एक जिस्मानी सदका है। दो लोगों के बीच इंसाफ करना भी एक सदका है। अच्छी बात करना भी एक सदका है। छोटी से छोटी चीज़ों से किसी की मदद करना भी एक सदका है। नमाज की तरफ उठने वाला हर एक कदम भी एक सदका है। तकलीफ़ देह चीज़ों को रास्तों से हटाना भी एक सदका करने का तरीका है। अल्लाह का ज़िक्र करना भी एक सदका है। अल्लाह के ज़िक्र में सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफार और ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़िक्र करना भी एक सदका है। तो दोस्तों आप खुद सोच सकते हैं कि इन छोटी छोटी नेकियों से
कितना अज्र और सवाब मिल सकता है। तो दोस्तों, ये तो थे कुछ तरीके सदकाए ज़रिया के जो हमने अभी आपको बताया। तो चलिए अब आपको बताते हैं सदका देने के फजीलत के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सदका देने से हमें दुनिया और आखिरत में क्या क्या फ़ायदा हासिल होने वाला है और सदक़े की अल्लाह के नज़दीक क्या अहमियत है। दोस्तों, बता दें कि सदका ज़ाहिरी और बातिनी पाकीज़गी का ज़रिया बनता है और सदका गुनाहों का कफ़ारा है। दुनिया में सदक़े का बदला पूरा पूरा दिया जाता है और जो आपने अल्लाह की राह में दिया है तो अल्लाह आपको इससे भी बेहतर अता करता है। सदका अल्लाह के गुस्से और गज़ब को ख़त्म करता है। सदका कब्र की गर्मी को ख़त्म करता है। सदका करने वालों के लिए फरिश्ते भी दुआ करते हैं। सदका देने पर दुनिया में अल्लाह बुराई के 70 दरवाजे बंद कर देता है और सदक़े का सवाब आखिरत में 700 गुना बढ़ा दिया जाएगा। सदका आखिरत में जहन्नुम से बचने का ज़रिया है। अल्लाह के यहाँ थोड़े से सदक़े का भी पहाड़ बराबर अजर मिलेगा। दोस्तों, सदका देने की फजीलत कुरान और हदीस में बहुत कसरत से की गई है। अल्लाह फरमाते हैं, उन लोगों की मिसाल ऐसी है जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं जैसे किसी ने ज़मीन में एक दाना बोया और उस दाने से 7 बालें निकल आई और हर बाल में 100 दाने हो। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला इससे भी ज़्यादा जिसको चाहते हैं अता करते हैं। अल्लाह फरमाता है, तुम जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में आगे भेज दोगे उसी में तुम्हारे लिए खैर है और इसका बदला तुम्हें रोज़ाए क़यामत में बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स अपनी हलाल कमाई से खजूर बराबर सदका करता है तो अल्लाह ताला उसे अपने दाएं हाथ से कबूल कर लेता है और उसे ऐसे पालता है जैसे तुम अपने जानवर के बछड़े को पालते हो, यहाँ तक कि अल्लाह उसे पहाड़ के बराबर कर देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आदमी मर जाता है तो इसके अमाल का सवाब ख़त्म हो जाता है, लेकिन 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसका सवाब मरने के बाद भी मिलता रहता है। एक सदकाए ज़रिया, दूसरा वो इल्म जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचते रहे और तीसरा सालिह औलाद जो इसके मरने के बाद दुआ करती रहे। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है, उनके इसाले सवाब के लिए कौन सा सदका ज़्यादा अफजल है? तो आपने इरशाद फरमाया कि पानी सबसे ज़्यादा अफजल है। फिर हज़रत साद रज़ी अल्लाह ने अपनी वालिदा के सवाब के लिए एक कुआं खुदवाया। तो दोस्तों, ये थी सदका करने का तरीका और उसकी फजीलत। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें हौसला अफजाई मिलती है।